Hello dear students, good morning to all of you. Today is lecture number 9 for class 12 from chapter electric field and charges. Today I will discuss about electric field lines or electric lines of force. आज बेटा हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। तो बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पहले हम इस नाम को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जानते थे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जो हमें बताया वो हमें माइकल फैराडे ने दिया नाम ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट एक ही चीज के नाम है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन. It is the path along which a unit positive charge moves if it is free to move. अब तो इसका मतलब समझिए बेटे क्या चीज मतलब है, यानी कि तो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ along which a unit positive charge moves if it is free to move. यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इट इज फ्री टू मूव, तो जो पाथ इसका होगा वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है. अब मान लीजिए बेटे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं छोड़ देता हूं, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो इसी की पाथ पर जाएगा. तो ये जो पाथ है यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है. अब मान लीजिए बेटा मैं डिफरेंट पॉइंट ले लेता हूं. से दिस इज द पॉइंट ए and this is the point B and this is the point C. So what will be the direction of electric lines of force? Electric lines of force की डायरेक्शन क्या होगी? अगर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स है, आप इस पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये जो टेंजेंट होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा. अगर इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूं तो ये मुझे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा, और इसका जो टेंजेंट होगा वो हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देगा. यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो भी पॉइंट्स आप लेंगे उस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो जो टेंजेंट होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देगा. तो वी कैन से द टेंजेंट at any point, the tangent at any point in this line will give us the direction of electric field at that point. यानी कि आप किसी भी पॉइंट को क्या कहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, से ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स एंड दीज आर द टेंजेंट एट 3 पॉइंट्स इन दिस लाइन विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. करेक्ट. नाउ the different patterns of electric field lines. Different patterns for electric field lines. Different pattern of electric field lines.
अब मान लीजिए बेटे मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव क्यू चार्ज है, करेक्ट। अब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है। नंबर एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियली आउटवर्ड? रेडियली आउटवर्ड मींस मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जाएंगी इसकी सरफेस से जो जाएंगी, नंबर एक बात पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी, दूर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन जाती हुई ऐसी महसूस होगी कि वो जो लाइन जो ओरिजिनेट हो रही है वो सेंटर से हो रही है। अब मान लीजिए बेटा आपके पास ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लीजिए बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी हो गई। तो यानी कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सभी जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड इसके सेंटर से जाती हुई महसूस होगी। एंड अब मान लीजिए बेटा आपके पास, और इसको हम कह सकते हैं बेटा Q इज ग्रेटर देन 0। अब मान लीजिए बेटा ये माइनस का Q चार्ज है, अगर माइनस का Q चार्ज है तो ये रेडियली इनवर्ट हो जाएंगी। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आती हुई महसूस होगी, लेकिन आती हुई महसूस ऐसी होगी कि वो सभी जो है इसके सेंटर पर आती हुई हमें महसूस होनी चाहिए। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q इज लेस देन 0 मींस फॉर नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज के लिए। अब मान लीजिए बेटे मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन नेचर में वो दोनों अपोजिट हैं। अब मुझे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताना है। अब मान लीजिए बेटे ये मेरे पास प्लस Q चार्ज है और एक ये मेरे पास माइनस Q चार्ज है। इससे पहले आप थोड़ी सी एक चीज और समझ लीजिए, जो कूलम्ब्स लॉ जो होता है, जो कूलम्ब्स फोर्स होती है वो हमेशा सेंट्रलाइज फोर्स होती है। सेंट्रलाइज फोर्स मींस अगर मान लीजिए बेटा ये आपके पास दो चार्जेस है, एक चार्ज प्लस Q का है, एक चार्ज माइनस Q का है, ये इसका सेंटर है, तो जो आपका ये होगा सेंटर टू सेंटर ही फोर्स लगती है, इसी को कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड फोर्स। अब जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी दे विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बट एंड एट द नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज से एंड हो जाएंगी, और वो जो होगी पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होगी। तो ये आपके पास रेडियली इनवर्ड हुई। इन द सिमिलर वे ये आपके पास रेडियली इनवर्ड हुई। ये बेटे वो फील्ड लाइंस जो हम दिखा नहीं पा रहे, तो आएगी तो अल्टीमेटली बेटे वो यहीं पर ही। So this is the pattern for two equal and opposite charge। ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए हो गया। अब मान लीजिए बेटे आपके पास, बेटे समझ में आ रहा है ना, अब मान लीजिए बेटे आपके पास दो आइडेंटिकल चार्ज हैं बट दे आर द सेम इन नेचर, वो दोनों के दोनों ही सेम इन नेचर है। अब ये क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दो नेगेटिव चार्ज, तो दो विल रिपेल ईच अदर। तो अब इसका जो होगा वो क्या होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा, करेक्ट, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। और अब आपका क्या होगा बेटे, दोनों के दोनों तो बेटे ये आपके पास सेंट्रलाइज लाइन है, तो 100% आपके पास ये जो भी डिस्टेंस होगा, से दिस डिस्टेंस इज सेंटर टू सेंटर इज r, तो 101% इस पॉइंट पर जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये r/2 होगा और यहां से लेकर यहां तक ये r/2 होगा। इस पॉइंट पर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट मींस यानी कि इस पॉइंट पर देयर इज नो फोर्स,
कोई भी दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। आपको न्यूट्रल पॉइंट इस केस में जो मिलेगा किस पर मिलेगा, जस्ट बिटवीन द टू चार्जेस। अब अगर मान लीजिए बेटा यही दो आपके पास नेगेटिव चार्ज बन जाए, अब अगर यही दो आपके पास नेगेटिव चार्ज बन जाए तो फिगर यही रहेगी, बस जो एरो के निशान है जो जाने वाले हैं वो आने वाले हो जाएंगे, रेडियली इनवर्ट्स हो जाएंगे, दे आर द रेडियली आउटवर्ड बट न्यूट्रल पॉइंट एट द सेंटर। अब मान लीजिए बेटे दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, से हमारे पास एक ये जो चार्ज है ये 4q का है, और मान लीजिए बेटे ये एक जो चार्ज है मेरे पास ये q का है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसकी फोर्स ज्यादा है, यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी वो दूर तक जाएगी, ठीक है ना, और जबकि इसकी जो जाएगी वो थोड़ा सा नजदीक जाएगी। देखो इस केस में जो आपके पास जो न्यूट्रल पॉइंट होगा 101%, मान लीजिए बेटा ये आपके पास अगर R है तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये आपके पास सेंटर पर नहीं होगा। तो इस केस में जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज अगर सेम है तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेस चार्ज, यानी कि जिसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। अब मान लीजिए बेटे आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है बेटा आपके पास ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है, इस पर जो चार्ज है मान लीजिए बेटे वो पॉजिटिव चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा तो वो आपके पास ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको थोड़ा सा उससे और क्लियर हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट का फंडा। मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास एक Q1 की वैल्यू प्लस 4Q है और Q2 की वैल्यू प्लस Q है, एंड जो सेपरेशन है वो आपके पास R है। आपको इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन कहां है। अब मान लीजिए बेटा ये आपके पास प्लस 4Q है और ये आपके पास प्लस Q है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया बेटा न्यूट्रल, ये बात पक्की है कि जहां जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए बेटा A है और ये मान लीजिए B है और ये आपके पास N है, और यहां से ला के सेपरेशन हमें दिया है दो चार्जेस प्लस 4Q और Q के बीच में हमें जो सेपरेशन दिया है वो R दिया है। देखो मुझे नहीं पता ये इसकी पोजीशन क्या है, मैंने मान लिया कि प्लस 4Q चार्ज से इसकी जो पोजीशन है वो X है, तो बताओ बेटा इसकी जो पोजीशन होगी इट विल बी द R माइनस एक्स और नॉट, ठीक है ना। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फॉर्मूला पता है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से इससे दूर की तरफ E है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E भी आपके पास इधर, तो डेफिनेटली जो EA होगा इट विल बी ग्रेटर देन EB। दोनों वेक्टर क्वांटिटी जो नेट रिजल्टेंट होगा वो E = EA माइनस EB होगा। बट चलो पहले इसकी बात कर ले, तो हम EA माइनस EB निकाल लेते, तो अगर EA का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं सीधा तो 1/4πε0 इज द कॉमन, ठीक है ना, ठीक है। अब आपके पास ये क्या होगा, तो चलो कॉमन नहीं लेते भी, चलो 4Q और सेपरेशन कितना आ गया बेटा X का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड न्यूट्रल पॉइंट, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगा या नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रीजन क्योंकि EA विल बी इक्वल टू द EB। अब अगर आपके पास E आपके जीरो है
तो 1/4 इंटू 4q/x², 1/4 का होल स्क्वायर, क्यू से क्यू कटा 1/4 से, तो हमारे पास बचा क्या बेटे 4 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। तो वी कैन राइट 2² आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। तो 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू x, दैट इज 2r माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो अब आपके पास 2x उधर चला गया, तो बल्कि मुझे क्या निकालना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। 2r इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 2/3r। यानी कि ये जो x की वैल्यू है 2/3r, r चाहे कुछ भी हो, जो आपके पास न्यूट्रल पॉइंट होगा इसके लिए वो 2/3 टाइम्स ऑफ द r हो जाएगा, r की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अगर आपको यहां से निकालना है तो r माइनस एक्स हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में, एक बार जरूर मेरे याद आ रहा है, कुछ नहीं चाहे किसी वे में भी आया लेकिन आया हुआ है, ठीक है ना। नो आई विल एक्सप्लेन द properties of electric lines of force। तो दो बेटे इसको लिखूंगा नहीं मैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलूंगा, आप अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं और लिख लेना चाहिए आप लोग। तो दो बेटे जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में नंबर 1, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, यानी कि वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है। ये नहीं होगा कि ये आपका बार आ गया यहां से आपके पास ये ब्रेक हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, वो स्मूथ कर्व होते हैं, करेक्ट। सेकंड पॉइंट, द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, जी मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड और समाप्त हो जाती है एंड एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। तो यानी कि अगर ये प्लस है, जैसे बताया था ये माइनस का है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी यहां से निकलेगी और यहां पर वो एंड हो जाएगी, बट दे विल नॉट एंटर ना पॉजिटिव पर ना नेगेटिव पर। रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। And the third one, the tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field at that point। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैंने आपको बताया था, कोई भी किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको डायरेक्शन देगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड द फोर्थ वन, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला, ये पेपर में सीबीएसई में कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। And the fourth one, no two lines of force can cross each other। यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। मान लीजिए बेटे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है ना, ये नंबर 2 हो गई है ना, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? अगर मान लीजिए बेटा ये आपके पास पॉइंट पी है, मैं इसका टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो इस वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, और सेकंड के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट, आपके टेंजेंट इसका पास ये है, तो सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो गई, और पहले के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, बट एट फॉर द सेम पॉइंट। लेकिन किसी भी सेम पॉइंट के लिए दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक पॉइंट से आप एक ही, किसी भी कर्व से, आप कोई सर्किल है, आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, तो दो डायरेक्शन भी नहीं हो सकती, करेक्ट।
The lines of force are always normal to the surface of a conductor on which the charge are in equilibrium. यानी कि जो lines of force होती है they are always perpendicular to the surface. चाहे सरफेस की नेचर कुछ भी हो, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन हो, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी. और एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर किसी भी कोई स्फेरिकल बॉडी है और ये के सेंटर है, तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स चाहे आ रही हो चाहे वो जा रही हो, लेकिन अगर सेंटर से आती हुई या जाती हुई महसूस होती है तो 101% दे आर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. करेक्ट. सिक्स्थ वन, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज. यानी कि देखो अगर जैसे मैंने आपको बताया लेंथ वाइज क्या है, अब आपके पास ये है, ये आपके पास ये आई, ये आपके पास ये आई, ये आपके पास, यानी कि देखो यहां पर क्या हो गई, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई, सिकुड़ गई. यानी कि ये शो करती है कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है. एंड द सेवंथ वन, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force. यानी कि बेटा ये जो आपका लेटरल प्रेशर मींस आपके पास अगर दो चार्जेस हैं तो ये लेटरल प्रेशर है आपके पास, यानी कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो करता है, और जबकि लेंथ वाइज जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको अट्रैक्शन को शो करता है. करेक्ट. द लाइंस ऑफ force do not pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero. Definitely कभी भी lines of force किसी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, कारण क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा ही जीरो होता है. और एक चीज का और ध्यान रखना है, जहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटे ये मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ वैसी आपको शो कर देता हूं, ठीक है ना. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना. एक रिंग है, मैंने उस रिंग को यहां पर रखा और मैंने उस रिंग को यहां पर रखा और मैंने उस रिंग को यहां पर रखा. तो देखो रिंग आपके पास समझिए एक ही है, बस सिर्फ पोजिशन अलग अलग है. यानी कि इस रिंग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है. इस रेफरली अगर मैं और बनाऊंगा तो बेबी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी. तो किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह अगर आपके पास जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी, आप समझ ले वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. ओके, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. नाउ आई विल टॉक द इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है? इट इज ए सिस्टम in which there are two equal and opposite charge, and have very small separation बिटवीन देम. यानी बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन नेचर दोनों की अपोजिट होगी और कुछ ना कुछ सेपरेशन उनके बीच में होगा. इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. अब मान लीजिए बेटा ये मान लीजिए बेटा आपके पास माइनस क्यू है और ये आपके पास प्लस क्यू है, और इसके बीच में मान लीजिए सेपरेशन आपके पास 2L का है. बहुत सी बुक में ये 2A भी दे रखा है, दिस डजंट मैटर. ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. दैट अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक
डाइपोल, हाँ एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, लाइक HCl, H2O are the examples of electric dipole. Next term is electric dipole moment. What is the electric dipole moment? अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट नेचर, एंड सेपरेशन between the two charges is called electric dipole moment and it is a vector quantity. ये क्या है बेटा? आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटे जो इसकी अगर SI यूनिट हम अगर शो करते हैं तो चार्ज यूनिट क्या है? कूलम, एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो वी कैन राइट कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अगर हम लिखना चाहें इस फॉर्मूले को तो मैग्नीट्यूड में जो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू Q क्रॉस 2L। अब देखो आपको इस समझ लेना है, फिर से समझ लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वो अरेंजमेंट है, एक वो सिस्टम है जिसके अंदर दो आइडेंटिकल चार्ज होते हैं बट दे आर अपोजिट इन नेचर एंड दे हैव वेरी वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल separation between two charges. That arrangement or that system is called electric dipole, and the electric dipole moment is the product of magnitude of either charge into separation between the two charges is called electric dipole moment, and this is denoted by P. P electric dipole moment is a vector quantity. अब देखो अगर vector quantity है तो 100% इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, नोट में आप ध्यान से इसको समझें और जरूर याद रहना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना है बेटे। जो इट मींस की इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर यहां बेटा देखो अब मैं यहां पर P को लिख सकता हूं, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? इसकी जो डायरेक्शन होगी P की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके तो बेटा आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आज के लिए इतना समझिए आप लोग। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू बेटा।